नमस्कार, मैं हूँ राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का ये खास कार्यक्रम। आज ये कार्यक्रम खास इसलिए है क्योंकि इस जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उस मुद्दे पर हमारे देश की संसद में खास तौर पर जो लोकसभा है उसमें सुबह से बहस जारी है। और ये विषय है, ये मुद्दा है जिस विधेयक पर बहस हो रही है वो वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है। वक्फ बोर्ड के इस संशोधित विधेयक पर बहस ने तमाम राजनीतिक दलों को और उनके मूल चरित्र को बेनकाब कर दिया है। ये समझने वाले समझ गए हैं कि कौन सा दल हमारे देश के मुसलमानों का हितैषी है और कौन सा दल देश के मुसलमानों का विरोधी है, यानी किसके मुंह में राम है, किसके बगल में छुरी है। तो ये जानने के लिए अगर आपने पूरे दिन संसद में, लोकसभा में बहस सुनी हो तो आपको पता चल जाएगा, आपको अनुमान लग जाएगा कि किस दल का मूल चरित्र क्या है। इस समय भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, वो ये संशोधन विधेयक लेकर आई है, तो जाहिर है कि पूरी बीजेपी ही नहीं बल्कि बीजेपी के साथ जो सत्ता में शामिल हैं, जिसको आप एनडीए कहते हैं, उसके तमाम दल, बड़े दल, छोटे दल, जिनका 1 सांसद है, जिनके 4 सांसद हैं, जिनके 18 सांसद हैं, जिनके 32 सांसद हैं, ये सब एक सुर में राग लाप रहे हैं, जबकि इनका मूल चरित्र दूसरा है। खास तौर पर मैं बात कर भारतीय जनता पार्टी की, तो बात छोड़ ही दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश का मुसलमान क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी खुद कई मौकों पर देश को बता चुकी है, देश के मुसलमानों को बता चुकी है, चाहे वो आम चुनाव हो, चाहे वो विधानसभाओं के चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों को टिकट तक नहीं दिए। अब वो उसकी कितनी बड़ी हितैषी है ये मुसलमान जाने, भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन दूसरे दल जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दल कहते हैं, जो अपने आप को सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले दल कहते हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। खास तौर पर जनता दल यू, जिसके के सुप्रीमो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और दूसरे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय चंद्रबाबू नायडू हैं, जो टीडीपी के सुप्रीमो हैं। इन दोनों दलों के जो सुर हैं वो एक समय ऐसे मिले हैं कि इनको पहचानना मुश्किल है कि ये जेडीयू के सुर हैं या टीडीपी के सुर है या सब के सुर बीजेपी के सुर है। और आप देखिए इन सुरों में वो भी महाराष्ट्र में ये एकनाथ शिंदे का गुट है, शिवसेना का, उसका सुर भी शामिल है, चिराग पासवान का सुर भी शामिल है, जीतन मांझी का भी सुर भी शामिल है। तो यानी ये सारे सुर एक अचानक कैसे हो गए ये समझने की जरूरत है। विधेयक तो देखिए पारित होना हो जाएगा, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नहीं। इस समय जो गणित है राज्यसभा में, लोकसभा में, वो विपक्ष के साथ नहीं है, विपक्ष के अनुकूल नहीं है। तो सरकार जो चाहेगी वो होगा, विधेयक पारित होगा, कानून भी बनेगा। और जो वक्फ बोर्ड है उनमें जो एग्जीक्यूटिव कमेटियां होंगी, जिनमें 22 सदस्यों में से 12 सदस्य दूसरे धर्मों के भी होंगे, सब होगा, उसे आप रोक नहीं सकते। वो तो जब निजाम बदलेगा तब इस बारे में बात होगी। अभी तो बात ये है कि कौन किसका असली हितैषी है। क्या इस देश का मुसलमान इस देश में रहने लायक नहीं है? क्या उसकी धारणाओं, उसकी मान्यताओं, उसके परंपराओं, रीति रिवाजों में, उसके कामकाज में दखल देने का अधिकार सरकार को है या नहीं है? देखिए देश में अभी अक्सर पूरे विधेयक पर सुबह से जो मैं बातचीत सुन रहा हूँ उसमें कांग्रेस पर एक ही आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ने पिछले 50-60 सालों में मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और उसको बेवकूफ़ बनाया। अब आप एक सामान्य सा प्रश्न है कि कांग्रेस ने, क्या उसकी मति फिर गई थी कि उसने इतना जो बहुसंख्यक समाज है देश का, जिसको आप गैर मुस्लिम या हिंदू समाज कह सकते हैं, उसको वोट बैंक बनाने की जगह 18-20 करोड़ मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाया। अरे भाई 18-20 करोड़ मुसलमान किस पार्टी को जिता सकते हैं, किस पार्टी को हरा सकते हैं? किसी को नहीं जिता सकते, किसी को नहीं हरा सकते। लेकिन अगर कांग्रेस ने ये काम किया भी है तो कांग्रेस ने उनके रीति रिवाज में दखल देकर के शायद नहीं किया, और किया भी होगा तो उसका खामियाजा भुगता होगा। साहवानो प्रकरण का बार बार उल्लेख किया जाता है
शाहबानो प्रकरण में कांग्रेस ने अगर कोई दखलंदाजी की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल करके कुछ दूसरा काम किया तो उसका भुगता भी। सत्ता से दूर हुए कांग्रेस को कितने दिन हो गए हैं? 2014 के आम चुनाव के बाद से देश में 3 आम चुनाव हो चुके हैं, 2019 में, 2023 में। कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, विपक्ष में है। तो कांग्रेस का चरित्र आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आपके सामने है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन कहते हैं, उसके और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के सदस्यों की सूची को आप सामने रख दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन मुस्लिम विरोधी है, कौन मुस्लिम हितैषी है। एनडीए के गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य, मुसलमान सदस्य, न राज्यसभा में है न लोकसभा में है। अगर कुछ है भी तो वो या तो टीडीपी के हैं या जेडीयू के। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में हर दल का, चाहे वो छोटा दल हो चाहे बड़ा दल हो, उसके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में मुसलमानों का एक निश्चित प्रतिनिधित्व शामिल है और वो संसद में बैठ के अपनी बात करते हैं। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अल्पसंख्यक मुसलमानों का लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा का प्रवेश बंद कर दिया, और दूसरी तरफ वो इस संशोधन विधेयक, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के जरिए ये तुर्रा दे रही है कि उससे बड़ा मुस्लिमों का हिमायती कोई दूसरा राजनीतिक दल है ही नहीं। आप अनुमान लगा लीजिए कि आपको एक तरफ सांस लेने से रोक दिया जाए और दूसरी तरफ कहा जाए कि भाई आप लंबी लंबी सांस खींचो। ये कैसे हो सकता है? जो पार्टी आपको कहती होगी आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे मुसलमान, जो पार्टी ये कहती होगी कि अगर आप इनके खिलाफ न रहे तो ये काट देंगे, तो उस पार्टी के आप हितैषी, उस समाज के आप हितैषी कैसे हो सकते हैं? वो समाज आप पर भरोसा कैसे कर सकता है? लेकिन विसंगति है, देश में लोकतंत्र है, संख्या बल काम करता है। कभी कांग्रेस के पक्ष में होता था, आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से देश को चलाना चाहती है, अपने ढंग से मुसलमानों को इस देश में रखना चाहती है। वो कहती है हमने देखो 3 तलाक विधेयक लाए, हमने मुसलमानों की महिलाओं को भी शक्ति संपन्न किया। हम महिला शक्ति बंधन विधेयक लाए तो हमने पूरे देश की महिलाओं को सशक्त किया। उन्हें उसमें ये नहीं देखा कि कौन हिंदू की है कौन मुसलमान की है। अरे भाई, अगर ये नहीं देखा तो लोकसभा में, राज्यसभा में और आपकी सरकारें जो राज्यों में हैं या डबल इंजन की सरकारों में हैं, वहाँ महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व मुस्लिमों का आपने दिया है, ये भी तो बताइए ना लोकसभा में इस बहस के दौरान। इस पर कोई बात नहीं हो रही है। सीधी सीधी एक बात हो रही है कि मैं अच्छा और ये खराब, ये खराब और मैं अच्छा, यानी ये मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं और हम मुस्लिमों का तुष्टिकरण नहीं करते हैं। तो आप क्या करते हैं? आप बहुसंख्यक का तुष्टिकरण करते हैं। आप समझदार हैं, कांग्रेस को ये समझ आ जानी चाहिए थी कि उसे मुसलमानों की सुरक्षा के बारे में, मुसलमानों के हितों के संरक्षण के बारे में ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए था। उसे भी राम नाम जपते हुए राजनीति करनी चाहिए थी। उसे धर्मनिरपेक्षता का तमगा अपने गले में नहीं डालना चाहिए था। उसे संविधान की शपथ लेकर के ये नहीं कहना चाहिए थी कि वो किसी का उत्पीड़न नहीं करेगी, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने जो संविधान की मूल भावना है, जिस संविधान को लोग छाती से चिपकाए घूम रहे हैं, बार बार संसद में लहराते हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, चाहे शिवसेना के लोग हों, कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है जो मुसलमानों को अभी तक जीवित रख सका। अन्यथा अगर ये संविधान में दिए हुए अधिकार मुसलमानों को प्राप्त न होते तो भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले जनसंघ या उससे पहले आरएसएस जैसी संस्थाएं इन मुसलमानों को कभी का लत्या के देश से बाहर कर देती। मैं इसमें बिल्कुल यकीन नहीं करता कि ये पक्षपात